नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ परियोजना कार्य कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो होता क्या है जनरली कि हम लोग सोचते हैं ना कि हम टीचर को किस तरह से अपना परियोजना कार्य दिखाएं कि टीचर हमें अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, तो जनरली सभी की मानसिकता अलग अलग होती है, सभी शिक्षकों की मानसिकता अलग एक जैसी नहीं होती, एक जैसा दृष्टिकोण नहीं होता है। तो होता क्या है कि हर क्षेत्र में है जो है अलग अलग तरह से जो है प्रोजेक्ट कार्य किए जाते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि आप अगर थोड़ी देर पंडितों के साथ बैठ जाइएगा ना, तो आपका माइंड जो है चेंज हो जाएगा और धर्म धर्म की बातें सोचने लगेगा। और या फिर आप इमेजिन कीजिएगा कि आप एक फौजी के सामने बैठ गए और उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपके दिल में देशभक्ति जागेगी। इसी प्रकार से जो है परियोजना कार्य है, इसमें क्या होता है कि हम शिक्षकों के सामने बैठकर उनके गाइडेंस पर, मतलब वो जो हमें एक प्रकार से सलाह देंगे और उसकी उसी सलाह को एक प्रकार से हम एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, एक प्रकार से एक अध्याय को जो है हम खुद से तैयार करेंगे, मानो एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं जैसा। पर ये जो है लघु रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के अंतर्गत यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों के तहत जो है प्रोजेक्ट कार्य होते हैं और ये लघु होते हैं। यानी कि इसका विशेष कार्य क्या होता है कि केवल शिक्षकों से हमें जो है सलाह प्राप्त करके जो है हमें एक अनुभव प्राप्त करना होता है कि किस तरह से जो है बुकों को लिखा जाता है या फिर किस तरह से जो है परियोजना कार्य तैयार किया जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे परियोजना कार्य कैसे तैयार करते हैं और कैसे बनाएं कि परियोजना बहुत सुंदर लगे, यानी कि प्रोजेक्ट जो है हमारा सबसे बेस्ट हो और मार्क्स भी हमें ज़्यादा मिले। तो फ्रंट पेज बनाने की बात आती है तो हम थोड़ा सा सोचते हैं और उसका फिर समझते हैं और फिर जैसे तैसे तैयार कर देते हैं। तो आइए, सभी कॉलेजों हो, चाहे आपका किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य है आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए कैसे बनाना है इसको देखते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरह से हमारा जो है प्रोजेक्ट कार्य तैयार मैंने किया है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा। इसी तरह से जो है बनाया जाता है प्रोजेक्ट कार्य। सबसे पहले क्या होता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम आप एक तो सीधा लिखिए या फिर इस तरह से डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद जो आप जिस विभाग से हैं, आप हिंदी है विभाग से है या आप पॉलिटिकल से हैं या फिर आप हिस्ट्री से हैं, आप किसी भी विभाग से, उसके बाद जो है उस कॉलेज का लोगो या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसका नाम, जैसे मैं कोल्हान विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूँ तो मैं कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा लिखा हूँ। ठीक है, और ये कहाँ का है? झारखंड है, तो ये लिख दिए नीचे में। इसके बाद जो है आपका सत्र, कौन सा सत्र में आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं उसको लिखना सबसे बेहद ज़रूरी है। इसके बाद जो है आप किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर को आप लिख सकते हैं। ये मैं अपने तरीके से लिखा हूँ, आप अपने भी तरीके से सोचकर लिख सकते हैं। प्रयोजन का अर्थ ही होता है कि एक योजना के तहत जो है आप तैयार कर सकते हैं, अपना खुद का जो मत है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, आपको विषय चुनना है, तो विषय चुनने में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है कि हम विषय में क्या चुने, क्या लेना चाहिए और किस तरह से विषय को जो हम उसको लिखना चाहिए हेडलाइन के तौर पर। तो मान लीजिए आप किसी लेखक के बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर किसी मतलब कि विद्वान का जो है आप उनका जीवन चरित्र हो या फिर उनका जो है एक प्रकार से रचना हो, उसके बारे में आप जो है लोगों को बताना चाहते हैं, उसका अध्याय बनाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे प्रेमचंद्र जी हमारे बहुत फेमस कला, मतलब कि हमारे फेमस है प्रेमचंद्र जी। इसके बाद जो कवि तुलसीदास जी हैं, मैंने जैसे 2 प्रोजेक्ट को जो है तैयार किया है और आपके समक्ष एक डेमो रखा है कि किस तरह से आपको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चुना था प्रयोजन मूलक हिंदी का मूल्यांकन। क्या था कि मैंने चुना था क्या कि प्रयोजन मूलक हिंदी का मूल्यांकन, मतलब मैंने जो है प्रयोजन मूलक हिंदी में मूल्यांकन किया है और उसमें जितने भी मतलब समस्या है, समाधान है या फिर उस प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, उसका जो है प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है, ये सभी को जो है एक अध्याय के रूप में बनाकर मैंने प्रस्तुत किया है। इसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप विषय चुन लेने के बाद जो है आप निर्देशक, आप किसके अंडर जो है काम कर रहे हैं, यानी कि आप जिस प्रोफेसर के अंडर जो है इसको तैयार कर रहे हैं उनका नाम, वो उनका जो है एक प्रकार से उस कॉलेज में उनका पद को आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपना नाम लिख सकते हैं शोधार्थी बोल के। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ शोधार्थी लिखा गया है।
या शोधार्थी करके यहाँ अपना कक्षा क्रमांक, परीक्षा क्रमांक और पंजीयन संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रोजेक्ट जो है आपका फ्रंट पेज आपको समझ में आ गया कि किस तरह से तैयार करना है। ये दोनों सेम ही है, आप इस तरह से टॉपिक को जो है चयन कर सकते हैं, जिससे आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आसानी होगी, मतलब टीचर के सामने प्रेजेंट करने में। ठीक है, तो जैसा कि प्रयोजन कार्य आप देख रहे हैं कि प्रयोजन कार्य क्या होता है कि एक प्रकार से प्रोजेक्ट है, और ये क्या है कि एक लघु शोध है, मतलब किसी के जीवन का मूल्यांकन, किसी के जीवन का या फिर किसी पुस्तक का मूल्यांकन करके आप अपने माध्यम से, अपने मतलब की सोच के माध्यम से उसका एक सूचीबद्ध तैयार कर रहे हैं, तो उसे प्रयोजन कार्य बोलते हैं। ठीक है, प्रयोजन का अर्थ ही होता है उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से जो है और आगे तैयार करना है। आपका फ्रंट पेज हो गया, अब इसके बाद किस तरह से आपका जो है प्रोजेक्ट यानी कि प्रयोजन जो है एकदम सुंदर लगे, एकदम डिजाइनिंग लगे, तो सबसे पहले आप इसको तैयार करने के बाद इसका एक छोटा मोटा सा फ्रंट में आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसका एक इस तरह से टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं आप। जैसे मैं देख रहे होंगे, आप इस पेज को जो है ऐसा तैयार कर सकते हैं और इसमें आप जो है अपना टॉपिक को यहाँ लिख सकते हैं, ताकि देखने वाले एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रंट पेज और सेकंड पेज किस तरह से बनाना। इसके बाद होता है अनुक्रमानिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडेक्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अनुक्रमानिका लिखेंगे और उसके बाद जो है पृष्ठ संख्या, और आपके जो सबसे पहला क्या है कि प्रस्तावना या फिर आभार ज्ञापन होता है, कहीं प्रस्तावना लिखा होता है, कहीं भूमिका लिखा होता है। तो वो जो पुस्तकों में क्या है कि भूमिका लिखी जाती है, लेकिन जब लघु शोध तैयार करते हैं तो वहाँ प्रस्तावना हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, कि हमें कहाँ से ये प्रस्तावना मिली, हम किस कारण से इस पुस्तक को लिख रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ से इसे ढूंढा, कैसे करके जो है हमें मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहन मिला और किस तरह से हमने इसे तैयार किया, उसको प्रस्तावना में लिखा जाता है। फिर होता है आभार ज्ञापन, यानी कि आप किसी शिक्षक के अंडर ही आप इसको तैयार करते हैं, यानी कि कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं उसके अंडर आप जो है इस प्रयोजन कार्य को तैयार करते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर उनके बाद तैयार करते हैं। तो उनके लिए आभार ज्ञापन, आपको आभार ज्ञापन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका आप घोषणा पत्र भी एक बीच में ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। इसके बाद जिस तरह से अध्याय दिया है, पहला अध्याय आप क्या बनाएंगे, दूसरा अध्याय क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आप अध्याय बना सकते हैं। इसके बाद जो है अंतिम में आपने कहाँ कहाँ से इसका चयन किया है उसका संदर्भ ग्रंथ सूची लिख सकते हैं, यानी कि जिस ग्रंथ से आपने पढ़ा लिखा उसको नीचे में ऐड कर सकते हैं, और पत्र पत्रिका आपने कहाँ से जो है ये पब्लिकेशन छपा था वो सब भी आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है कि जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी तरह से प्रस्तावना का तैयार करना है कि मैं मतलब जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक को इस जगह में ऐड कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक, इस विषय पर एक प्रयोजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रयोजन में मैंने प्रयोजन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें, जानकारी देने की कोशिश की है। एक प्रयोजन का प्रयोजन जो है क्या है, एक गतिविधि है जो हमें अपनी योजना और प्रारंभिक सोच की क्षमता को सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, क्या होता है कि प्रयोजन क्या है कि एक प्रकार से एक गतिविधि है, मतलब एक कार्य है जिससे हम लोग का जो सोच है, हम लोग का जो माइंड में चलता है, उसको एक बुलंद ऊंचाई तक, मतलब एक सोचने का अलग नजरिया देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जिस तरह से यहाँ लिखा है आप उस तरह से लिख कर तैयार कर सकते हैं, और आप अपने तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अध्याय को देख सकते हैं कि मैंने इस अध्याय को जोड़ा है, फिर इसके बाद मैंने दूसरा अध्याय ये बनाया है, तीसरा मैंने ऐसे तैयार किया है, चौथा, इस तरह से जो है आप 3, 4, 5 अध्याय बना सकते हैं। इसके बाद जो है अंतिम में आप घोषणा कर सकते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि ये जो है मेरे द्वारा जो तैयार किया गया लघु शोध है, ये मैंने बहुत ईमानदारी से तैयार किया है और साथ में जो है मैंने कहीं से छापा नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रयोजन कार्य का अर्थ ही होता है कि खुद की द्वारा तैयार की गई योजना के तहत आप उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आभार ज्ञापन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी। मैंने आपको बताया था कि आभार ज्ञापन आप कर सकते हैं, जैसे आपको जहाँ से प्रेरणा मिली, जिस शिक्षक से प्रेरणा मिली, या फिर आपके दोस्तों से मिली, या फिर अपने मित्रों से, यानी कि अपने दोस्तों मित्र एक ही होता है, और इसके अलावा जो है अपने माता पिता से प्रेरणा मिली होगी, और कहीं से भी आपको जो प्रेरणा मिली उनको जो है आभार ज्ञापन मतलब आभार कर सकते हैं। जैसे आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो हो सकता है मेरे से भी
कुछ गलतियां हो रही होगी, या फिर आप मेरे से आधा देखते होंगे, फिर दूसरा से आधा देखते होंगे, तो इस तरह से आप बहुत जगह जाकर देखते हैं, समझते हैं, फिर आप खुद से अपना ई को तैयार करते हैं। तो इसे ही प्रयोजन कार्य बोलते हैं। और इससे आप जो है फ्रंट पेज इस तरह से तैयार करते हैं, यहाँ हेडलाइन लिख सकते हैं, इसके बाद अपना आप डायलॉग लिख सकते हैं, इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आप प्रयोजन कार्य को तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है अंतिम में कैसा जो है लिखा जाता है। तो मैंने बताया था कि संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि आप जहाँ जहाँ से आपको जो है आपने पढ़ा, उसके बाद इसको तैयार किया, आपने जो प्रयोजन कार्य तैयार किया यानी कि प्रोजेक्ट आपने जो तैयार किया, वो कहाँ से पढ़ा है और किस तरह से पढ़ा, इसको जो है उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह मैंने लिखा है कि जैसे मैंने जो है इन पुस्तकों को जो है, ये पुस्तक है इनकी, ये लेखक है और ये इनकी पुस्तक है, इनके द्वारा मैंने ये इन्हीं से जो है पढ़ा, और उसके बाद मैंने प्रेजेंट कार्य तैयार किया। आप इसे 60 पन्ना या फिर आप 40 पन्ना के आसपास लिख सकते हैं, इतना भी इनफ है। ठीक है, 40 से 60 पन्ना के बीच में, और आप चाहे तो उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स और अच्छा मिले। और आप टाइपिंग भी करवा सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने जो है ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप इस तरह से सेम बना सकते हैं। और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हो सके तो आपसे अगर नहीं बनता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे संपर्क नंबर है। और दूसरी बात है कि आपको अगर इस तरह से तैयार करना है तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह से प्रोजेक्ट मैं आपको भी बना के दूं, तो आप मुझे एक संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको प्रोजेक्ट कार्य के बारे में जो है अच्छी तरह से जानकारी हो गई है कि किस तरह से पहले तैयार करते हैं और बाद में जो है इसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों को खुश रखिएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये जो है समझ में आ गया है। तो चलिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ठीक है।